सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा लेने वाली है बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, वनराज बार बार अनुपमा और अनुज को साथ में देखकर भड़क रहा है और हर बार वो अनुपमा को टोंट कसते नजर आ रहा है, चाहे वो टिफिन वाली बात हो या फिर उसके घर आने वाली बात। हर बात पर वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है और अनुपमा को ये बात अब बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली कि जब हम दोनों अलग हो चुके हैं तो बार बार क्यों टोकना रोकना। वो तो कभी किसी को उसको नहीं रोकती और अब तो जब बात तब बिगड़ जाएगी जब यहाँ पर कैफे में अनुज और अनुपमा दोनों ही कैफे में नजर आएंगे और काफी हंस के अनुपमा अनुज को खाना खिला रही होगी और उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर वनराज के होश उड़ जाते हैं और राखी दवे इस आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि अनुज ने तो आपकी जगह ले ली है, अब ये रिश्ता शायद दोस्ती से बढ़कर हो गया है। और ये बात सुनकर वनराज के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वनराज हमेशा की तरह इस बार भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अनुपमा और वनराज में इस बात को लेकर काफी झगड़ा होने वाला है। तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि वनराज अनुपमा को थप्पड़ मारने की कोशिश करने वाला है, लेकिन इस बार अनुपमा उसका हाथ पकड़ेगी और उसे जोरदार थप्पड़ मार देगी। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा इस बार बर्दाश्त नहीं करने वाली है क्योंकि वनराज अनुज और उसके रिश्ते के बारे में काफी उल्टा सीधा कह जाने वाला है जो कि अनुपमा से बर्दाश्त नहीं होगा और अनुपमा उसे साफ साफ दे देगी वार्निंग कि आगे से अगर सोच समझ के आप नहीं बोल सकते तो बोलिएगा ही मत। हमारा आप दोनों का रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता रह गया है और अगर आप उस रिश्ते को भी नहीं निभा सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया है। मैंने आपके और काव्य के बारे में किसी के साथ बात करने के बारे में मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। और अनुपमा का ये तेवर देखकर अनुज भी शॉक्ड हो जाता है कि उसने किस तरह से वनराज को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अनुज कहता है कि वो तो शेरनी की तरह है और अनुज भी बहुत खुश हो जाता है कि अनुपमा अपने लिए कितना बड़ा स्टैंड ले सकती है और अपने पति को किस तरह से, और अगर कोई भी हो उसकी जगह गलत अगर उसके ऊपर हाथ उठाएगा, गलत उस पर आवाज उठाएगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है और अनुज को यह बात काफी इंप्रेस करने वाली है। वही अनुपमा वनराज को साफ कह देगी कि मेरा अनुज के साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, प्यार का हो या दोस्ती का, मैंने अपने रिश्तों में बोलने का हक आपको तो नहीं दिया है क्योंकि जब आप शादी कर सकते हैं तो मैं भी तो दूसरी शादी कर ही सकती हूँ। अगर आपको इतना ही कुछ सोचना है तो सोच लीजिए, हर किसी को जीने का हक है। और यहाँ पर अनुपमा वनराज को गुस्से में काफी कुछ कह जाएगी, यहाँ तक कि ये भी कह जाएगी कि वो अगर चाहे तो अनुज से कुछ भी रिश्ता रख सकती है, अगर होगा तो वो ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में भी बदल जाए तो क्या गलत है। और यहाँ पर अनुपमा काफी कुछ कह जाती है जिससे कि वनराज के होश उड़ जाने वाले और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है, यानी उसे मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा और आगे से वनराज ध्यान रखेगा कि उसे अनुज और अनुपमा के बारे में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फैसले और इस आवाज उठाने के बाद अनुज किस तरह से अनुपमा के करीब आता है।